नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी एजुकेशनल ऐप एजुमीट पर। आज से मैथ्स को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और मैथ्स को स्टार्ट करने से पहले बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो मैथ्स से डरते हैं। तो सबसे पहले एक ऐसा काम किया जाए जिससे कि आपका डर निकल जाए, और डर एक ही तरीके से निकलता है जब आपको उन चीज़ों में इंटरेस्ट आना स्टार्ट हो जाता है। व्हाट इज मैथमेटिक्स? आधे बच्चे तो नाम लेते ही सोने की सोचते हैं, लेकिन ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जहां पर ये आपको नजर आ रहा होगा कि मैथ्स स्टार्ट फ्रॉम एम। एम बोले तो मैजिक। यस, मैंने कहा एम बोले तो मैजिक, एम बोले तो मजेस्टिक मतलब शानदार, एंड एम बोले तो मल्टीप्लाई। इतना ही है क्या? ऐसा नहीं है। एम बोले तो मोटिवेशन, एंड एम बोले तो जैसा कि सभी बच्चे बोलते हैं मोहन सर। अकेले मैथ्स से क्या हो सकता है? सबसे पहला क्वेश्चन हमारा यही बनता है कि सर हम मैथ्स पढ़े ही क्यों, जबकि हमारा इसके अंदर कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। तो इंटरेस्ट तो हमारा तभी क्रिएट होगा जब इसके अंदर हमें क्या दिखेगा? मैजिक। और उस मैजिक को जब हम दूसरे बच्चों को दिखाते हैं तो हमें लगेगा कैसा? शानदार, क्योंकि ये हमें सिखाता है कि हाउ टू मल्टीप्लाई फास्ट, तेजी से गुणा हम कैसे कर सकते हैं। मैथ्स को एक शब्द में अगर हम डिफाइन करते हैं तो उसका मतलब होता है कैलकुलेशन। और कैलकुलेशन के बिना तो जैसे जोड़ घटा गुना भाग है ना, अगर हमें जोड़ घटा गुना भाग इन चार चीजों के ऊपर अगर हमारी कमांड है तो आपको पता है कि फिर मैथ्स कुछ भी नहीं है। तो ये जो सेशन रहेंगे आपके, जैसे जैसे आप कैलकुलेशन को फास्ट करते जाओगे आपके अंदर ऑटोमेटिक एक आता जाएगा क्या? मोटिवेशन। और मोटिवेशन अगर आप में है, अगर आप में ये जिद बन जाती है कि हमें ये चीज करनी है, तो मेरे ख्याल से ये आपको बहुत ही इजी सब्जेक्ट लगेगा। और ये ओनली कैसे हो सकता है? विद द हेल्प ऑफ मोहन सर, बिकॉज मैं आपको मैथ्स इतने इजी ढंग से समझाऊंगा कि आपको एक एक चीज क्लियर होगी। और इन सब को पढ़ने के लिए हमें किस चीज की आवश्यकता है? वैदिक मैथ की। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझे काफी बार रिक्वेस्ट की कि सर बैंक का पेपर है कैसे क्लियर होगा? तो जवाब हमेशा एक ही रहा, स्पीड से। सर स्पीड तो बन जाती है, और क्या चाहिए? टाइम मैनेजमेंट से। सर टाइम मैनेजमेंट तो हो जाएगा, स्पीड भी बना लेंगे, लेकिन फिर भी एक कमी रह जाती है जिसका नाम है एक्यूरेसी। जब तक ये तीनों चीजें एक साथ नहीं होंगी, क्या? एक्यूरेसी, टाइम मैनेजमेंट और स्पीड, तब तक बैंक का एग्जाम निकालना इम्पॉसिबल है। क्योंकि बैंक के अंदर मेन जो क्वांट का सेशन रहता है या पार्ट जो रहता है उसके अंदर कैलकुलेटिव रहता है वो हमेशा। अगर आपकी कैलकुलेशन फास्ट है देन आपको मैथ्स इजी लगेगा। तो अभी मैं आपके साथ हूं इस वैदिक मैथ की हेल्प से आपकी कैलकुलेशन फास्ट करने में। तो बात आती है कि ये वैदिक मैथ क्या है। आज हम सिर्फ इस बारे में ही बात करेंगे कि ये वैदिक मैथ क्या है। जैसे मान लो मैंने यहां पर लिखा 2 7 का स्क्वायर, और मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया 7 2 9। मैंने यहां पर लिखा 8 8 का स्क्वायर, मैंने लिखा 7 7 4 4। मैंने यहां पर लिखा 102 इंटू में 103 एंड आंसर इज 105 1006। मैंने लिखा 96 इंटू में 96, और मैंने डायरेक्ट यहां पर लिख दिया क्या? 9216। मैंने यहां पर लिखा 52 का स्क्वायर एंड आंसर इज 2604। देखो आप सोचोगे उससे पहले ही आपको आंसर मिल जाएगा। किसकी हेल्प से? वैदिक मैथ की हेल्प से। जैसे अब आप कहोगे सर ये तो छोटी छोटी कैलकुलेशंस है, इसको तो कोई भी कर लेगा, लेकिन जैसे कि मैंने यहां पर लिखा 999 इंटू में 264, एंड जैसे ही हम सोचेंगे, अगर हम इसको करने की सोचते हैं तो क्या करेंगे? 264 लिखेंगे और 999 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 4 जा 36, 9 6 जा 7, 5 9 2 जा
23। क्या किया मैंने, साथ में कैलकुलेशन की और साथ में प्लस किया। दोबारा से करेंगे तो यही आएगा, फिर दोबारा से करेंगे तो यही आएगा, और अब इन सबको हम जोड़ेंगे तब जाकर हमारा आंसर आएगा। तो क्यों ना हम डायरेक्ट ही लिख लें, इसको हम ध्यान से देखेंगे और यहां पर क्या लिख देंगे, आंसर डायरेक्ट यहां पर लिख देंगे और वो क्या रहेगा, और आप इसको चेक कर सकते हो। सिमिलर, जैसे मान लो मुझे किसी ने कहा 9989 का स्क्वायर क्या होगा, तो मैं क्या कहूंगा, 99780। सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 9978 और 121 इज द आंसर। जैसे कि हमें कोई पूछ ले कि 24324 इंटू में 25 कितना होगा, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 6081600 इज द आंसर। अगर हमसे कोई पूछ ले 2342 इंटू में 111 क्या होगा, तो हम डायरेक्ट क्या लिखेंगे, 26995 इज द आंसर, एंड यू कैन क्रॉस चेक इट। ये बिल्कुल सही है। ये कैलकुलेशन हम इतनी फास्ट कैसे कर सकते हैं, ओनली बिकॉज ऑफ वैदिक मैथ। अगर हम वैदिक मैथ को ध्यान से पढ़ते हैं और मान लो हमसे पूछ लेता है कोई कि बताइए 102 का स्क्वायर क्या है, तो आपके पास सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, 102 को 102 से मल्टीप्लाई करोगे। दिस इज ट्रेडिशनल मेथड जो हम बचपन से यूज कर रहे हैं, लेकिन आज का तरीका क्या है, डायरेक्ट आंसर लिख दो 10204। मान लो हमसे किसी ने पूछा 162 इंटू में 168 क्या होगा, तो डायरेक्ट आंसर विल बी 27216। कोई हमसे पूछ लेता है कि 7175 इंटू में 175 आंसर क्या होगा, मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 30625। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो रहा है, दिस इज कॉल्ड मैजिक। कौन सा मैजिक, मैथ्स मैजिक। अगर हम वैदिक मैथ को सीखते हैं तो हम इस तरीके से कैलकुलेशन करना सीख जाएंगे, और जैसे जैसे आप इसको देख रहे हो आपको भी लग रहा होगा कि ये किस तरीके से हो रही है। अगर हम और बात करते हैं, जैसे मुझे किसी ने कहा 117 इंटू में 103 क्या आएगा, तो आंसर विल बी 12051। कुछ बड़ी कैलकुलेशन, जैसे मान लो आ जाता है 1213 इंटू में 1314, इसको हम कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, इनकी मल्टीप्लाई करनी है, इनको सिंगल डिजिट लेकर, तब रोल्स किसका आ जाता है, टेबल का। देखो वैदिक मैथ के साथ साथ हमें जो बेसिक तरीके हैं कैलकुलेशन के उनका भी पता होना बहुत ही जरूरी है। बेसिक जैसे कि आपको टेबल्स आने चाहिए, आपको स्क्वायर्स आने चाहिए, आपको क्यूब्स आने चाहिए। कोई भी बैंक का एग्जाम देना है या कोई ऐसा कंपटीशन एग्जाम देना है जिसके अंदर मैटर क्या करती है, कैलकुलेशन, देन ये तीन चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, और इन पर आपकी जितनी जबरदस्त कमांड होगी आप गुना उतनी ही फास्ट कर पाओगे। जैसे कि मुझे किसी ने कहा इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो देखो सबसे पहले हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत ही सिंपल है। 13 इंटू में 14 होता है 182, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे 82 एंड 1 इज कैरी। फिर हम इस 14 की मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, दैट इज 168 प्लस में 1 169। अब 2 से मल्टीप्लाई किया इसलिए 2। अब 13 को 13 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 69, और 13 को 12 से करेंगे 156 प्लस में 1 157। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। अब किसी ने सोचा कि सर ये सही है या गलत है, देन हमें क्रॉस चेक करना भी आना चाहिए। कैसे, सिंपली 3 + 1 4 2 6 7 और 4 5 3 8 और 1 9 0, आंसर विल बी 0। इसका जोड़ करो 9 5 6 3 9 8 8 16 2 18 8 और 1 9 मीन्स 0। इधर भी 0 इधर भी 0, मतलब आंसर हमारा क्या है, बिल्कुल सही है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर ये 0 0 क्या है, इसके लिए आपको नेक्स्ट क्लास को देखना पड़ेगा, जिसमें आप डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा कि हाउ टू कैलकुलेट फास्ट।
हमें हमारी कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए वैदिक मैथ्स के जो 26 लेक्चर आपको मिलने वाले हैं उनको आपको डिटेल में देखना होगा। वो जितनी भी कैलकुलेशन मैंने अभी बोर्ड पर की है सबको एक एक करके आपको एक्सप्लोर की जाएगी। थैंक यू।